तेरह मई का इतिहास भारत की संसदीय व्यवस्था के लिए अहम दिन रहा है। आज ही के दिन 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली संसद सत्र की शुरुआत हुई थी। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया और इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया। वहीं 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया, जिसका पहला सत्र भी 13 मई 1952 को शुरू किया गया। इसे भारतीय लोकतंत्र का आगाज भी कहा जा सकता है। पहले लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर के नेतृत्व में पूरी संसदीय कार्यवाही की गई और कई सांसदों ने अपने पद की शपथ ली। पहले दिन शपथ लेने वालों में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। शपथ दिलाने के दौरान स्पीकर मावलंकर ने कहा था कि जहां तक होगा वो सदस्यों के नाम का सही उच्चारण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर गलती हो जाए तो उन्हें सदस्यगण क्षमा करें। भारत में जहां लोकतंत्र एक कदम आगे बढ़ा, वहीं आज ही के दिन 1989 में चीन में लोकतंत्र का गला घोंटा गया। दरअसल आज ही के दिन चीन के पेइचिंग के थियानअनमन चौक पर 2000 छात्रों ने चीनी सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की थी। सरकार के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन काफी बड़ा हो गया और इसमें धीरे धीरे हजारों छात्र और मजदूर शामिल हो गए। इसके बाद आंदोलन को कुचलने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर पीएलए ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर टैंक चढ़वा दिए। इस घटना में 10,000 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई। ये घटना 3 और 4 जून 1989 की है। इसकी तस्वीरें चीन के कड़े सेंसरशिप की वजह से बहुत ज्यादा बाहर नहीं आ पाई, फिर भी जितनी तस्वीरें आई वो दिल दहला देने वाली थी। इस नरसंहार के समय चीन की राजधानी पेइचिंग में तैनात तत्कालीन ब्रिटिश राजदूत एलन डोनाल्ड ने लंदन पत्र भेजकर घटना का पूरा ब्यौरा दिया था। उन्होंने बताया था कि हजारों प्रदर्शनकारियों को पूरी तरह कुचल दिया गया और सड़कों पर हर तरफ खून ही खून था। प्रदर्शनकारी देश में लोकतंत्र समर्थक नेता हु याओबांग की हत्या का विरोध कर रहे थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव थे और सुधार के पक्षधर थे, इसलिए उन्हें पद से हटा दिया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। इतिहास के तीसरे अंश में बात करते हैं भारत के परमाणु 2 परीक्षण की, जब बुद्ध मुस्कुराए। ये परमाणु परीक्षण 11 मई और 13 मई 1998 को हुआ था। राजस्थान के पोखरण में इसकी सफलता ने भारत को एक परमाणु संपन्न देश के रूप में मान्यता दी। हालांकि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में सफलतापूर्वक कर लिया था, लेकिन दूसरे परमाणु परीक्षण ने भारत को एक विश्वसनीय परमाणु संपन्न देश बनाने में अहम भूमिका निभाई, जो विरोधियों को भारत की तरफ आंखें उठाकर देखने से रोक सकता था। ये परमाणु परीक्षण 2 दिन हुए। 11 मई को 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण और 13 मई को 2 परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ऑपरेशन शक्ति के नाम से ये परमाणु परीक्षण किए गए थे। इसकी दुनिया भर में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई और अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद ये धारणा बनी कि भारत आर्थिक प्रतिबंधों को झेल नहीं पाएगा, लेकिन सारे मिथक को तोड़ते हुए भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में ये परमाणु परीक्षण मील का पत्थर साबित हुआ।